इस्लाम धर्मના સ્થાપક વિરુદ્ધ અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ બદલ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા તાપી કલેક્ટરને અપાયું આવેદનપત્ર। સમગ્ર દેશમાં શાંતિ, અમન, એકતા અને ભાઈચારાનો શુભ સંદેશો આપનાર એવં ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ અશોભનીય અપશબ્દો બોલનાર મહંત રામગીરી મહારાજને તાત્કાલિક અસરથી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધી તાપી કલેક્ટર અને સોનગઢ મામલતદારને મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા પ્લેકાર્ડ લઈ વિરોધ નોંધાવી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। રજૂઆત એવી છે સાહેબ કે અમારે આ જે ધર્મગુરુએ કીધું છે તેમાં અમારી આપત્તિ છે ને જે ઇન્ફોર્મેશન છે જે મિસ ઇન્ફોર્મેશન છે કે हमारा जो पैगंबर है मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमनी जे वाइफ है हजरत आयशा तो ये 9 वर्षनी उम्र में जो शादी थई है तेना माटे लोग जे वाक्य कीधुं है तेमां अमने आपत्ति है ते तेना विरुद्ध जे कई कायदाकीय पगलां लई सके अमे एनी तरफथी अमे अरजी करीए छीए। महाराष्ट्र में नासिक तालुकाना सौ कांग्रेस सौ मुस्लिम समाजना आगेवानो आज रोज कलेक्टर कचेरी व्यारा खाते उपस्थित रहा है और मूल एमनी रजूआत ए है कि 15 ऑगस्ट 78 में अपना आज़ाद दिन पर्व जे हतो ते दिवसना रोजे नासिक जिल्लानी अंदर महंत रामगिरी महाराज नामना व्यक्तिए जेमने इस्लाम धर्मनी स्थापना करी, जेमने दुनिया ने प्रेम, सद्भाव, भाईचारानो संदेशो आप्या एवा मोहम्मद पैगंबर साहब विषे अभद्र और अशोभनीय जे भाषानो प्रयोग करे छे एनाथी देशना तमाम मुस्लिम समाजनी लागणी दुबाई है। मुस्लिम समाज सिवायना अन्य समाजनी पण लागणी दुबाई है। आ महंत महाराजनी विरोधमां महाराष्ट्रनी अंदर जुदा जुदा ओछामां ओछा 10 पोलीस स्टेशन में एफआईआर नोंधवामां आवी छे, परंतु दुख ए बाबतनुं छे कि आज 15 दिवस वीती गया है जे महाराज पर 10 पोलीस स्टेशन पर गंभीर कलमों साथेनी एफआईआर नोंधाई होय तेम छतां सरकार एमनी धरपकड़ करती नथी। जे माणस अत्यारे जेलमां होवो जोईए परंतु एवं लगे कि आ सरकार एने महल में राखी रही है और एने कोईपण प्रकारे कार्रवाई कर्या वगर ये आज पण बिंदास टीवी मीडिया ने के जाहिर प्रवचन करी रह्यो छे। आवा व्यक्ति थी समाजनी लागणी वधु दुबाय छे अने सरकार एक तरफ ज काम करे छे। एक चोक्कस कौमनो कोई व्यक्ति कोई भूल करे तो एनी सामे कड़क कार्रवाई करे अने बीजा कोई करे तेनी सामे न करे ए नीति रीते सरकारनी जे नीतिओ चाली रही है एनी सामे लोकोने रोष छे। मुस्लिम समाज एनाथी खूब दुखी है। एटले ज आज तापी जिल्ला जे आम तो आदिवासी समाजनो बहुल विस्तार है तेम छतां तमे जोई शको छो कि मुस्लिम समाजना सौ आगेवानो एक साथे समाजना हितमां पोताना धर्मना हितमां भेगा थईने आज कलेक्टरश्रीने रजूआत ए ज करी कि तात्कालिक आवा महंत रामगिरी महाराज के जे भले धार्मिक वडो कहेवातो है परंतु एनी भाषा अने एनी नीति जोईने एम लागे छे कि धार्मिक नथी, अधार्मिक माणस छे तेवा माणसने तात्कालिक सरकार जेलना सळिया पाछळ मूके एवी मांगणी साथे आजरोज समस्त मुस्लिम समाज तापी जिल्ला रजूआत करी छे। आ जाओ सब, बुलाने का नहीं हो, आ जाओ, खड़ो जाओ। आज रोज सोनगढ़ मामलतदार ऑफिस के अंदर में सोनगढ़ के तमाम मुसलमान माँ मस्तूरात के साथ जमा हुए थे जो हमारे नबी आकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महान रामगिरी ने जो अपशब्द कहे हैं और आपकी शान में जो गुस्ताखी की है वो हमारी लागणी को बहुत दुबाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए ताकि मामलतदार साहब के पास एक आवेदन पत्र दे, पूरे सोनगढ़ के मुसलमान जमा होकर आवेदन पत्र दे और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और उसको सज़ा सुनाई जाए ताकि दूसरी मर्तबा ये देश बिन सांप्रदायिक देश है, इसमें हर मज़हब के लोग जीते हैं और हर मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब को पालते हैं। तो हम भी एक मुसलमान हैं, हम भी को भी अधिकार है कि हम अपने मज़हब को फॉलो करें और हम किसी मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहते और हमारे इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने हमको इजाज़त भी नहीं दी कि हम किसी मज़हब के बारे में बुरा कहें।
बल्कि वो गुनाह करार दिया गया कि हम किसी मजहब के बारे में बुरा कहें, कि किसी बूथ के बारे में हम बुरा कहें, ये हमारे मजहब में इसको गुनाह करार दिया गया। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में फसाद फैलाने का काम करते हैं, ये फसादी ही होते हैं और ये फसाद ही फैलाते हैं, इनकी नस्लों में फसाद होता है। तो ये लोग फसाद फैलाते हैं और फिर मुसलमानों को परेशानी होती है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे मुसलमानों को परेशानी होती है। तो आज हम सब जमा होकर के यहाँ पर मुसलमान सारे जमा हुए और मामलतदार साहब के पास आवेदन पत्र देने के लिए आए थे और मामलतदार साहब ने भी हमारी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की। माशाल्लाह वो भी तारीफ़ के लायक है और उन्हें हमको आश्वासन दिया है कि भाई वो जल्द से जल्द हमारे जो रजूआत है वो सरकार तक पहुँचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।